नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है उत्तर प्रदेश का। ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात है। कानपुर देहात का ये जहाँ तक हमारा संज्ञान है ब्लॉक मैथा पड़ता है। ये ब्लॉक मैथा है और मैथा का ये वही माइनर है। ये आप देख रहे हैं जो साइड में ये माइनर है और ये मैथा के भेवान से आता है। ये जो रामगंगा कमांड का ये जो केनाल है और उससे ये करीब लगभग 32 किलोमीटर का ये रेंज है। और सबसे बड़ी चीज़ ये हम बताना चाहते हैं कि इस माइनर में नालियों का अभाव है, जो कि 1980 के आसपास नालियों का संजाल बिछा हुआ था देहात के क्षेत्रों में। और ये तो फर्स्ट हो गया कि एक हमने पिछली बार कंटेंट बनाया था कि ये जो माइनर है, ऐसे बहुत सारे माइनर हैं और कानपुर देहात के अलावा दूसरे जनपदों में जाएंगे तो वहाँ भी जो नालियाँ होती हैं, जो लास्ट टेल तक किसानों के खेतों में जो पानी पहुंचाने का एक माध्यम होता था, वो जब से 2000 संभवतः 10 के बाद से ग्राम पंचायत को जब से ये अधिकार मिला, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी हो गई कि गांव में माइनर से जो लास्ट टेल तक जो पानी पहुंचाने का जो सिस्टम है, यानी कि नालियों का जो संजाल बिछाने का कार्य था, वो ग्राम पंचायतों को मिला। और उसके बाद ये नालियाँ जो हैं वो विलुप्त सी हो गई। ये फर्स्ट रहा। अब सेकेंडरी क्या देखते हैं कि ये हम इधर साइड में जा रहे थे और ये किसान भाई हैं, तो इनको देख करके हम रुके, इनका हालचाल लिया और ये जानते हैं कि बातचीत का जो लब्बोल हुआ, अब आया जो परिणाम आया, उसमें ये देखते हैं कि जो ये धान की फसल देख रहे हैं, ये कटाई हो रही है, धान की मड़ाई और कटाई का ये सीज़न चल रहा है। आप लोग सभी जानते हैं जो रूरल एरिया से जो बिलोंग करते हैं। और ये हमारे कुछ किसान भाई हैं कानपुर देहात के ब्लॉक मैथा के अंतर्गत। ये पास में कौन सा गांव भैया? ककरदही बोलते हैं। ये ककरदही के कुछ ककरदही बागपुर बोलते हैं और वहाँ के ये कुछ किसान बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं। भैया थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, थोड़ा सा खड़े हो जाइए क्योंकि ये फ्रेम में फिर आप लोग आ जाएंगे ऐसे आराम से। तो हम ये जानकारी करते हैं कि जो किसान भाई हैं, जो हमारे किसान हैं, जो अन्नदाता है, उनको किस तरह की किन किन परिस्थितियों का, यानी कि विषम परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। अब बहुत सारे आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 2023-24 का जो बजट दिया, उसमें कृषि के लिए 2.8% का प्रावधान किया और पीएम सम्मान किसान निधि के अंतर्गत 2 लाख करोड़ से भी अधिक का प्रावधान किया। और ऐसे बहुत सारे आंकड़े जो हैं, ये हम आपको 1 घंटे से भी अधिक समय तक बोलते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, परंतु उन सब का क्या, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत जो है वो तो जनप्रतिनिधियों के काम आएगी, जो कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है। और हम किसानों की बात सुनते हैं, हम अपनी बात कम करके किसानों की बात, ये जो किसान बंधु खड़े हैं, इनकी बात को लेते हैं कि इनकी अपनी क्या समस्या हैं। और ये किसान, ये अन्नदाता अगर ऐसे ही परेशान रहेगा तो देश किस परिस्थिति में देश को भी जाना पड़ सकता है, ये समझ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी बोलिए भैया, क्या है शुभ नाम आपका? रामपाल भैया। तो बताइए कि अभी आप क्या ऑफ कैमरा क्या कह रहे थे कि धान की खरीद जो होती है उसमें क्या भैया व्यापारी लेता है, मिल में नहीं जाती है। क्यों, क्या हुआ भैया? नंबर नहीं लगी मत तुम्हारे। क्यों होता क्या, ये बताइए जरा। ये आपके कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय और ब्लॉक मैथा के जो बीडीओ महोदय हैं, इन सब के लिए बड़ी चीज आ जाती है कि किसानों की स्थितियां क्या हैं, वो उस चीज को समझें। क्या होता है भैया खरीद? भैया हम 2 गाड़ी टाई ले गए ना जी किसान जी, और नंबर नहीं लगी। क्यों नंबर क्यों नहीं लगता है? व्यापारी जोर करेगा। व्यापारी यानी हम बनाते हम 20 बीघा करें ने, 20 बीघा लेगा, हम 2 बीघा कैसे माल लेगा? जो बड़े किसान होते हैं वो बिचौलिया बन जाते हैं, दलाल बन जाते हैं। बिचौलिया ही तो बन जाते हैं जो व्यापारी बोले जाते हैं। हम 2 बीघा वाले ठहरे ही हैं बैठे हुए। अच्छा, आपको क्या बोलेंगे कि बाद में आपकी तो लोगी तुला बाद में होगी? हाँ, अब कौन लौटिया बैठा ली फिर। अच्छा, तो रेट, आपको रेट की जानकारी है क्या? MSP का क्या रेट चल रहा है इस बार? 2000 चल रहा है। और भी कुछ बता रहे थे उससे कम का भी रेट है? वो 1800 मोटा 1700। इधर आ जाइए भैया, क्या बता रहे हैं? मोटा धान 1750 1750 और महीन जेके धान है जो ये 1800 का ले रहे हैं यहाँ। अच्छा हाँ। और किसानों को क्या किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? किसान को क्या समस्या बोलिए? पहली बात तो किसान को मेन समस्या इस समय सीजन पर जो आएगी DAP की, क्योंकि यहाँ सोसाइटी बागपुर में ब्लैक हो जाती है। जी। खाद मिलती नहीं किसानों को, छोटे किसानों को जो होता है बड़ा किसान उसको मिलती है। इसके बाद प्राइवेट लेगा किसान मार्केट से तो 1600, 1650, 1500, 1550 DAP देते हैं।
अच्छा, हाँ, तो ये प्रतिवर्ष का राग रहता है? ये हर साल का नियम है। तो आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि कौन है, विधायक कौन है आपके यहाँ के? यहाँ के प्रतिभा शुक्ला है। अच्छा, वो मंत्री जी हैं क्या? हाँ भाई, मंत्री जी हैं। तो मंत्री, आप ये देख सकते हैं कि मंत्री, जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के किसानों की क्या दशा होती है। तो जो सामान्य जनप्रतिनिधि होते हैं और जो रूरल एरिया के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे किसानों की क्या दशा होती होगी, जो कि ये जान लेते हैं। कि मंत्री जी कभी आपके गाँव में आई? मंत्री जी तो खूब आती हैं। आती हैं? हाँ, तो उनसे आप लोग अपनी स्थितियों के बारे में बताते नहीं है क्या? जब मिल पाए तब बताएं। मुलाकात नहीं हो पाती है? वही तो बात है। तो आती हैं और मुलाकात क्यों नहीं हो पाती है आपसे? अब वो हफ्ते में 1-2 दिन आती है। अच्छा, और क्या, सप्ताह में 2 दिन आती हैं? 1-2 दिन आती हैं। और क्या, लखनऊ दिखती है कि यहाँ देखेंगे। अच्छा, क्या कहोगे भैया? ये भैया बता रहे हैं कि खरीद केंद्र में जो धान है वो जा नहीं पाती है। ना बेटा, बात यह है कि जैसे ना कहाँ तुम्हारे वो लाओ, खितौनी लाओ, वो कला इंतखाब लाओ। भाई तुम्हारा खेत बटाई पे कर, इंतखाब हम कहाँ से लाओ? रजिस्ट्रेशन किस बात का? खेती का, खेती का रजिस्ट्रेशन? हाँ, इंतखाब से रजिस्ट्रेशन कराओ पहले, तब किसान वहाँ सरकारी खरीद पर लिया जाएगा धान। अच्छा, हाँ। मतलब बेचने का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंतखाब होना चाहिए। ये कौन कहते हैं, कौन बोलते हैं आपसे? जहाँ बिकत देता वे लोग खरीदे। ये देख सकते हैं कि जो किसान, जो कृषि ये जो किसान क्रय केंद्र हैं, 1 बीघा खेती है, आपके 4 बीघा कल नहीं बटाई पड़े ना, वो करें इंतखाब लाओ, रजिस्ट्रेशन दो, मत रहे नहीं तो दलाल ले लेते हैं, वो बाद में बेचते हैं। अच्छा, ये जो है क्रिटिकलिटी जो है ये क्रिएट की जाती है आप लोगों के लिए कि किसान जो है डायरेक्ट फसल को दे ना पाए और बिचौलियों के माध्यम से उसे वही पाव देता है, उसे वही लेते हैं। बिचौलिया जो होता है किस रेट में ले जाता है धान? वो 1700, 1750, 1800। 1700-1800 रुपये हाँ, ले जाता है। बस ले जाते। तो क्यों भैया? ये भैया बता रहे हैं कि 1700-1800 रुपये धान चली जाती है और रुपए का जो निर्धारण है वो तो 2200 रुपये के आसपास है शायद। ये जायज़ है, लेकिन जब 2200 हम वहाँ ले जाए तब मिले। जब वहाँ ले जाएंगे, लाइन लगाएंगे, ऐसे तो किसान यही सोचता है कि खेत पे उठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग पहुँचना चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताइए। अरे जब हम लोग पहुँचे न पाए तो जो है 2200 में मिल ली। अच्छा, ये बताइए भैया, क्यों भैया 24 का चुनाव आ रहा है, हाँ। तो आपके क्षेत्र के सांसद जी कौन है? देवेंद्र सिंह भोले। ये कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हमसे नहीं हुई। 9 साल हो गए, 9.5 साल आते नहीं है? नहीं आवते हैं। अच्छा, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यदि आपका वीडियो देखेंगे तो क्या मैसेज देंगे अब आप? हम कहाँ मैसेज दें उनका। फिर भी क्या कहेंगे? एक बात तो कह सकते हैं ना अपनी अधिकार पूर्वक। नहीं, उनसे तो हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कहेंगे? कुछ कहने नहीं उनसे? नहीं। कोई आशा है कि नहीं उनसे? कहाँ आशा है? जो क्षेत्र के किसानन का या सोसाइटी न दुआ पाए खाद, तो उनसे आशा है की बात की हो। फिर से कहिए, कोई सुन नहीं। सोसाइटी में खाद न दुआ पावे किसानों छोटों को, तो उनसे आशा किस बात की? आशा बताओ क्या करी जाए। किसान यही चाहता है कि सांसद विधायक वो सोसाइटियों पर जो दे, तो छोटे मोटे किसानों को 10 बिस्वा 5 बिस्वा जो करे, बीघा भर करे, 2 बीघा करे, उनको तो बोरी भर तो मिले। वो भी नहीं मिल पाती तो क्या आशा? बोरी नहीं मिले पावा देने, या क्या बोरी 5-10 4 दिन दौड़े रहो, या बोरी नहीं मिले दिखा दी, प्राइवेट नहीं ले, बस क्या करिए। सांसद जी से क्या आशा है भैया? क्या आशा करते हैं कि सांसद जी को? उनते का आशा है, कुछ नहीं बोल रहे जब उठते नहीं है तो उनते आशा। भैया चुपचाप बैठे हुए हैं, क्या नाम है भैया? रामपाल भैया। रामपाल भैया किस गांव में रहते हैं? गंभीरपुर में रहते हैं। सांसद जी आपके गांव के जो हैं, आपके क्षेत्र के, क्या आशा है उनसे? क्या आशा करते हैं 9 साल के बाद? आशा में बताओ का बताओ हमें तो वो कुछ दिखा तो तो बताओ ना, प्रयास करें ना। उनसे कोई आशा है ही नहीं अब? कुछ आशा नहीं है। हमें खाद मिले तो सोसाइटी में 10 किलो मिल जाए तो हम चलिए खाद मिल, आशा करें। काहे का 1600 साढ़े 1500 1600 हम काहे प्राइवेट में दे, सोसाइटी में मिले जो है। और बटाई बलकट खेती लेके करी जाए, अब कहीं इंतखाब दो, तो इंतखाब ना तो कहाँ दे देना। क्या कहेंगे, देश का कौन सा नेता इस समय सही है आपके हिसाब से? देखो, नेता तो सब सही है और सब खराब है। हाँ, अगर जो नेता अच्छा कार्य करता है वो अच्छा है, और जो अच्छा कार्य नहीं करता तो वो सब बदनाम है। तो इस समय कौन नेता सही काम कर रहा है आपकी नज़र में? देखो, इस समय तो मोदी जी बढ़िया कर रहे, उन्होंने तो अपना अनाउंसमेंट कर दिया, योगी जी ने भी कर दिया, लेकिन बीच वाले तो पहले कहाँ बैठे, तो वो उनके शासनादेश का आदेश काम करने वाले ठीक से काम नहीं कर पा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप अपने खेत में काम करा रहे हैं, मजदूर काम नहीं कर पा रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? तो वो तो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, हमारा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति, आप अपना कोई भी कार्य करा रहे हैं, श्रमिकों से कार्य करा रहे हैं या कोई भी काम करा रहे हैं, वो कार्य सही से नहीं हो पा रहा, तो किसकी जिम्मेदारी रहती है?
किसान की है भाई, अगर कार्य कार्य कराने वाले की है ना। कार्य करा रहा उसकी जिम्मेदारी है। जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए हैं, कार्य सही से नहीं हो रहा है, तो इसकी किसकी जिम्मेदारी बनेगी? किसकी जिम्मेदारी बनेगी? ये बात सत्य है, जिम्मेदारी हम लोगों की है। लेकिन जब नहीं, जो काम कराते हैं, जो लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए अपना आदेश कर दी नींद कि भाई ऐसे तो ऐसा होना चाहिए, उसको देखो ना, तो देखे कैसे? जब बीच वालों का आदेश कर दें, बीच वाले देख नहीं रहे तो कैसे देखा जाए? काहे देखो बोर्ड ले एक बार देख रहे हो कि हमारी जिम्मेदारी है, आज नहीं देख रहे हो जिम्मेदारी नहीं है, उसको देखो ना, कार देखो हमारे। इस तरह से देखते हैं कि जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये देखिए, ये भी किसान है, ये ट्रैक्टर इन्होंने लिया हुआ है और ये भाई साहब का इनपुट ले लेते हैं। भैया, ये आप ही का ट्रैक्टर है? जी। किसान है, कितनी जमीन है आपकी भैया? 5 बीघा। अच्छा, किस गाँव में रहते हैं? बिनवा नगर। तो क्या नाम क्या बताया? मदन भैया। भैया ये बताइए कि किसानों की आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है इस समय? अरे समस्या तो बहुत है जी, बड़ी सोसाइटी में खाद नहीं मिलती है, खाद नहीं मिल रही है। समय से पक्का खाद जब समय से न मिली तो क्या करियो, और बीजा है तो तब महंगा हो जाती है और गेहूँ हम लोग को सस्ता जा रही है। ये प्रत्येक वर्ष होता है कि खाद जो है डीएपी हर साल होता है? ये हर साल होता है। इसमें कोई सुधार नहीं होता है? नहीं। तो ये जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं आपके यहाँ के, इनके लिए क्या ये कभी मुलाकात होती है आपकी? नहीं, हमसे नहीं, कभी मुलाकात नहीं होती है। अच्छा, कभी ब्लॉक जाते हैं? जी। तो ब्लॉक जाते हैं तो वीडियो साहब से मुलाकात होती है? नहीं। सचिव वगैरह से मिलते हैं कभी, जो आपके गांव में आता है? नहीं, नहीं। तो जोड़ते हैं हम लोग देहात में ले लेते हैं खाद, प्राइवेट में खाद लेते हैं, सरकारी मिलता नहीं तो क्या करें? सरकारी मिलती ही नहीं है। तो ये देखते हैं कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये आती है कुल मिलाकर के कि खाद जो है, ये डीएपी जो है, उसका वितरण नहीं होता है। एमएसपी का जो रेट है उसमें भी सरकार जो विक्रय केंद्र के माध्यम से जो क्रय केंद्र के माध्यम से जो क्रय करती है धान और गेहूं, उन क्रय केंद्रों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार रहता है, जिसमें किसानों को जो फसल है उसका सही उपज का जो मूल्य है वो नहीं मिल पाता है। और किसान जो है एक अदृश्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिसके बारे में अगले कंटेंट में विस्तार से बात करते हैं। और ये देखते हैं किसानों की जो समस्याएं हैं वो यथावत रहती हैं। और इसी के साथ ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट किस तरह की रही, इसके बारे में हमें अवश्य सूचित करें। और कानपुर देहात के ब्लॉक मैथा के रूरल एरिया से भारत भाग्य विधाता के लिए मैं अविनाश वाजपेयी। जय हिंद।